नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिलिमो सुई केवली भणिदम्। पर्वराज दशलक्षण महापर्व की प्रारंभिक बेला में समय सार के बंध अधिकार का, उसके मर्मों का रसपान करने का अपन प्रयास करेंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद में ये सुनिश्चित किया गया है कि शाम को गुरुदेव श्री का जो आधा घंटा सुबह बंद अधिकार पर चलेगा और शाम को भी आधा घंटा शेष चलेगा, तो उन पूरे दोनों प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने क्या मार्मिक बातें बताई हैं, उनकी चर्चा अपन शाम के स्वाध्याय में करेंगे। सुबह के स्वाध्याय में जो समय सार का विधान अपन प्रारंभ करेंगे, उसमें जो गाथाएं कलश इत्यादि आएंगे, उसकी विशेषताओं पर या कोई विशेष जो उसमें चर्चा करने लायक बात होगी, उसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे। ऐसा लग सकता है कि ये दशलक्षण महापर्व है और परंपरा क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि धर्मों पर चर्चा करने की है। भले एक समय तो होना ही चाहिए। मुझे याद है, पता नहीं 35-40 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था दशलक्षण में, तो सुबह के स्वाध्याय में उस समय 4 टाइम चलता था। राजकुमार जी को मालूम होगा, एक सुबह करीब 7:30 से भी हो जाता था, फिर 9:30-10 बजे। तो जो 10 बजे वाला था वो दशलक्षण धर्म के ऊपर ही चर्चा होती थी। सन 2011 में या 7 में याद नहीं है, 11 ही है जहाँ तक, मालाड में दशलक्षण किया था बम्बई में। तो वहाँ लगभग 1.25 घंटे प्रतिदिन शाम को दशलक्षण पर ही चर्चा होती थी। और उसमें डॉक्टर साहब का जो 10 धर्म के दशलक्षण हैं, उसके अलावा रत्नगण श्रावकाचार्य में पूजन में, पंडित साहब की पूजन में, यानी जितनी भी जगह वो सामग्री है उसके आधार पर चर्चा करते थे। और वो हमारे उसमें अपने क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर दशलक्षण धर्म के नाम पर वो उस प्ले लिस्ट में सुरक्षित है। तो उससे भी आप वंचित नहीं रहेंगे अगर आप चाहें तो। लेकिन समय सार का और 10 धर्म का कोई संबंध है कि नहीं है, थोड़ा विचार अपन इस पर करते। इतना तो अपन सब जानते हैं कि ये क्षमा मार्दव आर्जव के पहले सब जगह उत्तम शब्द लगाया जाता है। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, उत्तम मार्दव गुण मन माना, उत्तम आर्जव रीति बखानी। सुबह के स्वाध्याय में अपन उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पूजन की जो पंक्तियां हैं उनके आधार पर और पंडित साहब की पंक्तियों के आधार पर। मैटर तो बहुत सा है, अब जितना हो जाएगा सो हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री ने जब भी दशलक्षण पर्व आता था तो मात्र 5-7 मिनट, कभी कभी 10 मिनट उस तत्संबंधी उस धर्म के बारे में उसका मार्मिक रहस्य थोड़ा बताते थे।
तदुपरांत वो जो कंटिन्यू जो विषय चल रहा है उस पर ही वो व्याख्यान करते थे। तो उत्तम शब्द का अर्थ गुरुदेव श्री बार बार ये फरमाते हैं कि ये सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, यानी सम्यक दर्शन होने पर ही क्षमा हो सकती, सम्यक दर्शन होने पर भी मान का अभाव हो सकता है। जैसे वो सम्यक दृष्टि के जो 25 गुण कहे गए हैं उसमें निकांक्षित, निशांकित और 8 जो विशेष दोष हैं, मद उनका त्याग, 8 मदों का त्याग, लेकिन वो तो सम्यक दृष्टि को ही होता है ना। तो आर्य और धर्म सब कोई भी होवे, ये सब सम्यक दर्शन पूर्वक ही होते। और सबसे बड़ी बात तो ये जो धर्म के 10 लक्षण पुस्तक प्रकाश में आई, तो उसमें समाज में फिर ये चिंतन ज़्यादा व्याप्त हो गया। पहले उतना खुल कर के नहीं आता था। और ये धर्म की 10 लक्षण आई है सन 1976-77 में, कि 10 धर्म नहीं है, धर्म तो एक वीतराग भाव ही है। उस वीतराग भाव को ही अलग अलग तरीक़ों से, ताकि और उसका विशेष स्वरूप खुलकर हमारे समझ में आवे, इस प्रयोजन से 10 तरीक़ों से व्यक्त किया जाता है। अब और शार्ट करें तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय भी धर्म है, क्षमा मार्दव आर्जव भी धर्म है, लेकिन रत्नत्रय में जो चारित्र नाम का धर्म है, ये क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि सब उसके ही अंग हैं ये। तो इस तरह रत्नत्रय में समा जाते हैं। और वीतराग भाव कहो, साम्य भाव कहो, उस सब में ये वीतरागी परिणति में ही 10 धर्म होते। शास्त्रों में जो वर्णन है वो मुख्यतया मुनियों की भूमिका के अनुसार है। जितना भी उत्कर्ष स्वरूप ब्रह्मचर्य का या आकिंचन्य का, संयम का, तप का, त्याग का, वो तो दयानंद राय जी ने थोड़ा घर ते निकारे तन बिदारे बैर जो न तहाँ धरे, तो उसमें गृहस्थों को भी उनने शामिल कर लिया है। क्योंकि घर से कौन निकालेगा? जो घर में रहेगा उसको ही तो घर से निकाला जाएगा। जो मुनिराज गृह त्यागी हो गए हैं उनके ऊपर तो कमठ जैसे उपसर्ग करेंगे, या और भी जो सुकौशल स्वामी, सुकमान स्वामी के ऊपर हुए वैसे उपसर्ग होंगे। घर ते निकारे तन वाला तो नहीं होगा, समझ में आए ना। खैर लेकिन मुख्यतः मुनियों की है। तो सुन करके ऐसा लगता है कि अपन तो गृहस्थ हैं, तो अपन को 10 धर्मों से क्या प्रयोजन है। वास्तव में धर्म की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है जहाँ से वीतराग भाव प्रारंभ होता है। और वीतराग भाव की एक पतली धारा, छोटी सी धारा है, तो छोटी लेकिन बड़े कमाल की। देखो, अनंतानमंदी कषाय का अभाव हो गया तो पहले मैं ऐसा गणित लगाता था, मैं बोलता भी था कि कषायों के जो अनुभाग शक्ति है वो 4 है, अनंतानमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। तो 4 में से 1 गई तो 25% गई, 75% बाकी। बराबर गणित सही है कि नहीं? सुबह दोपहर में भी एक गणित बताया था ना, 9 में से 1 गए तो 8 बचे 9 संख्या में से 1 गए तो 8 बचेंगे, लेकिन 9 तत्व में से 1 गया जीव तत्व तो 1 भी नहीं बचेगा ऐसे ही इधर है। फिर पंडित साहब के प्रवचनों में इसका उल्लेख आया, तब मेरा एकदम से चिंतन बदला। भैया वो अनंतानमंदी कषाय जाती है तो संसार वार धीर्यम चुलक प्रमाणम, अनंत कषाय गई और अनंतवा भाग शेष रहा। अब वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, जिसके जीवन में बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई त्याग नहीं है, कोई संयम नहीं है, क्योंकि वो अविरति है ना, अविरति, अविरति,
जहाँ विरति नहीं हुई है अभी रति है, अभी विषयों में रति। गोमटसार में तो ऐसी परिभाषा है चौथे गुण स्थान वाले की कि जो हिंदी के विषयों में विरक्त नहीं है, संयम जिसको नहीं है, लेकिन तत्व का श्रद्धान मात्र है, लो इंद्रियों से विरदे, इस टाइप का है। तो जो अविरति है उसका संसार कितना बचा? अनंतवां भाग संसार वार धीरियम, वो तो जिनेंद्र दर्शन के प्रसंग में कहा है। जबकि यहाँ तो सम्यक दर्शन वास्तव में हो गया तो उसका संसार, अनंत संसार कट गया, वो अनंतान बंधी गई उसका प्रताप है। और इसके विरुद्ध थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन हमको बताया गया कि यहाँ सब अपने तत्व रसिक श्रोता हैं। अब अभ्यासी तो कम ज़्यादा होते हैं, वो जुदी बात है, लेकिन रसिक तो हैं ही ना, इसलिए कोई अटपटा नहीं लगेगा। हमने अनंत बार बाह्य संयम धारण किया, त्याग किया, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा माना तो अनंत संसार बाकी है, एक भी कसाई नहीं गई। तो ये बहिरंग और अंतरंग की संधि बिठालना, ये बहुत संतुलित चिंतन का काम है। और तो बात तो गृहस्थों की चलती है कि गृहस्थों के जीवन में भी क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि का प्रारंभ सम्यक दर्शन से हो जाता है। और जैसे जैसे उनके वीतरागता के अंश बढ़ते हैं, गुणस्थान चौथे दो ही हैं गृहस्थों के मोक्ष मार्ग में, चौथा और पांचवा। तो वो पांचवें में भी 11 सीढ़ियाँ हैं, उसमें भी विशुद्धि बढ़ती रहती है, स्थिरता के अंश बढ़ते रहते हैं, निर्जरा बढ़ती रहती है। तो उतने उतने उनके वीतराग भाव रूप क्षमा, मार्दव, आर्जव सब हो जाते हैं। और इस और महत्वपूर्ण बात ये है ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक ग्रंथ है, हमने उसका भी पद्यानुवाद किया है। उसमें एक बढ़िया छंद आता है कि हमारे वे पूर्वज धन्य हैं जिन्होंने ये धार्मिक पर्व मनाने की परंपरा चलाई। अगर वे ये परंपरा नहीं चलाते तो हम तो 24 घंटा 12 महीना धंधे पानी में, 5 इंद्रिय के विषय कषाय में, इसमें उलझे रहते। आज देखिए, आज ही मैं दोपहर में ऐसे ही शाम को विचार आ गया सहज ही कि अपन लोग भी काल से कितने बंधे हुए हैं, अपनी परिणति काल से कितनी प्रभावित होती है। जैसे कि आज तो वो कल जैसा भोजन नहीं चलेगा ना, आज तो हरी जैसी हरी लेंगे ना, हाँ आज लेंगे, कल से नहीं लेंगे। बोलो आप हैं आज वो कल में क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे हम तो अपने 10 दिन जो है शाम को बहुत साधारण मतलब भोजन नहीं करें और एक साधारण दूध वगैरह भी ले लें तो भी कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से दिन जाता है, थोड़ी प्रमाद भी बहुत कम रहता है, बड़ा फायदा मालूम पड़ता है। और मन में सैकड़ों बार संकल्प आता है कि इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो 11वें दिन जो है अपने आप जो परिणति जो है जैसे पुराना ढर्रा था वैसी हो जाती है। ये तो बाह्य त्याग की बात हुई। स्वाध्याय में भी और भी जो हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं पूजन विधान में, तो हम काल अगर सुनिश्चित न किया गया होता तो अपन इसमें नहीं जुड़ सकते थे, गृहस्थ नहीं जुड़ सकते थे। तो मुनिराजों के लिए तो कोई आज क्षमा का दिन है, आज मार्दव का दिन है कि ये भादव सुदी चतुर्थी से पंचमी से 10 दिन है, उनके लिए 10 काल की मर्यादा मुनिमानों के लिए नहीं है। उनके तो 24 घंटा वो वीतराग परिणति झरती है, जो आनंद प्रचुर आनंद कहा है ना 5वीं गाथा में है, अंतर झरता हुआ स्वसंवेदन का प्रचुर आनंद, वो जिनका वैभव है, तो वो उनको तो 24 घंटा चलती है, उनको कोई चतुर्थी पंचमी का वो नहीं है। ये हमारे लिए ये हमारे पूर्वजनों ने सुनिश्चित कर दिए, उसकी कृपा है कि हम कम से कम अष्टांगिकों में नंदीश्वर की महिमा और नंदीश्वर विधान या समझ लो 52 जिन मंदिरों को याद कर लेते हैं,
सिद्ध चक्र विधान भी अष्टांगिका से जुड़ गया, जबकि भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिद्धों की आराधना तो रोज करना चाहिए, सिद्ध पूजा तो रोज करते ही करते हैं, लेकिन जुड़ गया ना तो कर लेते हैं। अगर नहीं जुड़ा तो फिर उतना हम प्रतिबद्ध नहीं होते उस कार्यक्रम के लिए। तो गृहस्थों के लिए ये दिन जो हैं, तो जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सबसे पहले ये भाषा बदली कि आज उत्तम क्षमा की चर्चा का मंगल दिवस है। ये सब भाषा शुरू की थी उस समय है चर्चा का। इस चर्चा का को बोल रहे कि परिणति में उतारने के लिए कोई तारीख नहीं चाहिए, स्वसन्मुख होकर के आत्मानुभूति के लिए कोई तिथि की जरूरत नहीं है, क्रम की भी जरूरत नहीं है कि आज तो क्षमा है तो आज क्रोध नहीं करना, तो कल तो कर सकते हैं ना, कल क्षमा थोड़ी होगी, कल मान करने का निषेध है, परसों माया करने का निषेध। ऐसा ये समझाने के लिए क्रम पड़ता है। इसलिए हमने ये भाषा यहीं अशोकनगर में विकसित की थी कि आज उत्तम क्षमा की चर्चा का दिन है। आज हम गहराई से, निश्चय से, व्यवहार से, आगम से, अध्यात्म से, कई तरीकों से इसकी चर्चा करें। तो अपन लोग जो हैं अपना समय सार अपन ने स्थापित किया है, सुबह भी शाम को भी विधान में भी ये सब। तो इसका 10 धर्म का नंबर कब आएगा? तो चर्चा में तो थोड़ा बहुत सुबह आ ही जाएगा, लेकिन इन 10 धर्मों का बीज समय सार है, ये मुझे कहना है। समय सार का और 10 धर्मों का क्या संबंध है कि समय सार अगर एक वृक्ष है तो 10 धर्म उस पर लगने वाले फल हैं। वो वीतरागता कहो, चारित्र कहो, क्योंकि समय सार जैसा कि दोपहर में मैंने कहा था कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करके लिखा गया है। ये भेद विज्ञान का ग्रंथ है, जो जिसमें जैसे ये लोग कलर का स्प्रे कर देते ना, पेंटर लोग जैसे कारवार पे स्प्रे कर देते तो पूरी उस रंग में रंग जाती है। पूरा ग्रंथ चाहे कोई भी अधिकार होवे, और सुनना ध्यान से, चाहे निमित्त की प्रधानता होवे चाहे उपादान की प्रधानता होवे, ये बंद अधिकार तो निमित्त की प्रधानता से वेद ज्ञान कराता है। आश्चर्य की बात है, ये निमित्त प्रधान करके वीतरागता का पोषण करता है, निमित्त प्रधान करके मिथ्यात्व का निषेध करता है। बोलो, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। तो अच्छा किया ये बंद अधिकार का विचार किया, तो उसमें अपन देखेंगे किस तरह से निमित्त की प्रधानता है कि सब आयु से जीते हैं, आयु से मरते हैं। अन्यत्र आप गुरुदेव के प्रवचन दूसरे सुनेंगे तो आयु कर्म है इसलिए आत्मा जीता है, ऐसा नहीं है। और आयु कर्म का क्षय हो गया इसलिए जीव चला गया, ऐसा नहीं है। वो तो निमित्त मात्र है, उसकी योग्यता उतने काल तक शरीर में रहने की है तो अपनी योग्यता से टिकता है, और जब उसकी योग्यता शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने की हो जाती है तो चला जाता है। आयु कर्म कुछ नहीं करता। ये डंका तो कर्म के उदय से जीव में कुछ भी नहीं होता, कर्म विकार भी नहीं कराते। वो ज्ञानावरण कर्म जो है वो ज्ञान को कम ज़्यादा भी नहीं करता। ये गुरुदेव को समय सार मिलने के 7 वर्ष पहले उनने ये बात बताई थी। संवत 1900 उनके प्रवचनों में आती कि सबसे पहले हमने उसमें 1971 में ये बात कही थी। 1971 मतलब ये अपना अंग्रेजी वाला नहीं, जो अपना विक्रम संवत वाला 1900। वो गुरुदेव हमेशा विक्रम संवत से ही बात करते हैं, वो हिंदी महीनों और हिंदी तिथियों से ही बात करते हैं। उनकी हैबिट में ही अंग्रेजी कैलेंडर नहीं आया था। तो इस तरह से अपन देखें कि अगर धर्म की शुरुआत करना है, अंदर में हमें प्रयोग करना है कि हमारे जीवन में उत्तम क्षमा कैसे प्रकट हो, हमारे जीवन में मान कषाय का अभाव कैसे हो, या अनेक तरीकों से ये वीतराग भाव का वर्णन किया है, वो वीतराग भाव हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, उसकी विधि समय सार में है।
इसलिए दस लक्षण धर्म का समझ लो ये नींव का विषय है। ये दस लक्षण तो नींव पे बनने वाला सुंदर महल है, समझ में आया। और मुक्ति हो जाए तो वो तो उसके ऊपर लगने वाला कलश है। लेकिन शुरुआत देखो, मंदिर बनाना है, आप लोगों ने बनवाया है तो तय हो गया, शिलान्यास कर लिया। अब इतने गहरे गहरे गड्ढे खोद रहे, तो भैया जी गड्ढे काहे को खोद रहे, हमें तो ऊंचा महल बनाना है, आप तो नीचे गड्ढे खोद रहे। अरे महल ऊंचा जाने के लिए जितना ऊंचा महल बनाना है उतनी गहरी मजबूत नींव होनी चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन जो है नींव है, और सम्यक दर्शन का देने वाला, सीधा डायरेक्ट मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार करने वाला, और सम्यक्त की विषय बताने वाला, उसकी महिमा बताने वाला। जैसा कि सुबह तो इतने लोग दोपहर में तो नहीं थे, मैंने 3 बातें बताई थी, क्या नाम मोहित। समय सार में 3 बिंदु है मुख्यतया। भगवान आत्मा का वर्णन है, भगवान आत्मा को भूलने वाले अज्ञान दशा का वर्णन है या अज्ञानी का वर्णन है, और भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी का वर्णन है। बीच बीच में अनुभव करने की प्रेरणा भी है जहाँ ज्ञानी का वर्णन आता है। इन 3 त्रिकोण में पूरे समय सार का सार आ जाता है। तो हम 10 धर्मों को याद करें, समझ लो समय सार अगर पढ़ रहे हैं तो हम 10 धर्मों की चर्चा ही कर रहे हैं। समझ लो नींव खोद रहे हैं 10 धर्मों के लिए, ताकि उसका महल बन सके। इसलिए इस चर्चा को अप्रासंगिक न समझें, ये मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि लोग वहाँ तो 10 धर्म में नहीं बचते, वहाँ तो समय सार ही माचा जाता है। ये लोग 10 धर्म को छोड़ दिया इन लोगों ने, अरे उसको शुरू करने के लिए, समझ में आया, उसको शुरू करने के लिए परिणति में कम से कम मिथ्यात्व का अभाव होवे, भेद विज्ञान होवे, तो मोक्ष का मार्ग जो है आगे बढ़ता है। और पूरा समय सार, इसका प्रत्येक अधिकार जो है वो भेद विज्ञान का ही पोषण करता है। और संवर अधिकार में तो स्पष्ट रूप से भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। तो जैसा कि मैंने कहा, ये समय सार 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति बता के वीतराग भाव की नींव स्थापित करता है। उसका शिलान्यास महोत्सव है। ये 10 धर्म के महल का शिलान्यास महोत्सव समय सार में है। फिर अमृतचंद्र देव ने जो इसकी टीका लिखी, जिसके बारे में गुरुदेव श्री इतने रीझे हैं उसके ऊपर कि सारे जीवन वो छोड़ नहीं पाए उसको। 2 समय के व्याख्यान में एक समय तो समय सार ग्रंथ विराजमान ही रहा, तभी तो 19 बार हो गए। 45 वर्षों में 19 बार हो गए। वो और 10 साल जीते तो 2-3 बार और हो जाते। यानी अमृतचंद्र आचार्य की उन्हें इतनी महिमा है, भरत क्षेत्र में ऐसी टीका दूसरी कहीं नहीं। इस तरह से वो उसकी महिमा करते हैं। तो अपन देखेंगे बीच बीच, जैसे हर अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान की महिमा करने वाला मंगलाचरण किया है अमृतचंद्र आचार्य ने। कहीं वो बात त्रिकाली ज्ञान की ओर चली जाती है, कहीं वो बात केवल ज्ञान की ओर चली जाती है, कहीं वो बात भेद विज्ञान की ओर चली जाती है। ज्ञान ज्योति के 3 संदर्भों में उन्होंने ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अपन अथ प्रवसति बंध, न बंध प्रवेश करता है। ये बंध अधिकार है। मूल ग्रंथ हमारे पास है, जो भी प्रति है सोनगढ़ सी, उसमें 368 पेज है। हाँ, प्रारंभ अभी प्रारंभ करते हैं। गाथा भी कल से शुरू से ही लेंगे ना प्रदीप जी। चलो ठीक है, आज तो अपन मंगलाचरण करते हैं। आप लोग रिपीट करेंगे, हैं? ऐसा था कि गुरुदेव के काल में सबके हाथ में ग्रंथ रखने की परंपरा थी।
और फिर बाद में वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसका ज़्यादा श्रेय हम वक्ताओं को है, क्योंकि गुरुदेव तो एक एक पंक्ति पंक्ति पढ़ेंगे, 10 बार उसका अर्थ करेंगे, और है कि नहीं उसमें है कि नहीं है, तो वो ग्रंथ का उपयोग होता था श्रोताओं को। अब हुआ क्या कि शुरुआत तो कर दी, और फिर गाड़ी तो समझ लो एरोप्लेन जैसी उड़ रही है, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, अपना चिंतन आने लगा। तो ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता कम होती गई, ख्याल में आया ना। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इतना बड़ा ग्रंथ, और समझ लो फिर उसको रखें सब जगह, ऐसी बेंच भी नहीं है, फिर रहल में रखें, ये रखें, उठाएं धरें, तो उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। अब वो पुनः जो चालू हो गया ये इसका आ रहा है, चलने दो, थोड़ी बंद हो जाएगा। पुनः चालू हो गया, अब वो उस पर पर्दे पे दिखाने लगे, है ना। तो वो भी एक मेरी दृष्टि से एक अच्छी शुरुआत है। खैर उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, मैंने तो इतना टाइम पास इसलिए किया कि आपके पास ग्रंथ जिनके पास आना हो आ जाए, हैं। रागोद्गार महारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्। क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमः नाट्येन बन्धं धुनत्। आनन्दामृत नित्य भोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयत्। धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समोन्मज्जति। रागादिकते कर्म को बंद जानी मुनि राय। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी वास्तव में कमाल किया है, और उन्होंने जो वचनिका लिखी है वो मूल टीका का अनुवाद भी है, और उनकी ओर से इसमें भावार्थ वगैरह भी जो है वो लिखे गए हैं, और बहुत सुंदर बैलेंस बनाया है। मतलब भूमिका का बैलेंस, नयों का बैलेंस, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ एकांत पक्ष न हो जावे, इसके लिए उन्होंने शादवाद शैली से बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। और इसका उन्होंने हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण और अधिकार के समापन में अंत मंगल भी किया है। प्रथम टीकाकार कहते हैं, अब बंद प्रवेश करता है, रागा दिखते कर्म को बंद जानी मुनि राय। मुनिराज रागादि से ही कर्म बंद अधिकार में इसी की चर्चा है कि बंध का कारण क्या है, इसकी मीमांसा बंद अधिकार में है। आप कहोगे इसमें भेद विज्ञान कहाँ आया, कि तुम्हारे भीतर जो रागादि होते हैं ना वो ही बंध के कारण हैं, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, संयोग बंध का कारण नहीं है। बाह्य जो है परिग्रह है, बाह्य परिग्रह है, बाह्य जड़ की क्रिया है, वो बंध का कारण नहीं है। इसमें आएगा शुरुआत की 10 गाथाओं में ही उपयोग की भूमि में रागादि का एकत्व करता है। उपयोग में रागादि को करता हुआ, ऐसा शब्द है। उपयोग भूमि में रागादि को करता हुआ। वाह, उपयोग सुबह दोपहर में आई थी बात, चैतन्य का परिणाम, चैतन्य की धारा, चेतना का जैसे बिजली का करंट तारों में बहता है, वैसे आत्मा की चेतना की धारा निरंतर बहती रहती, निगोद में भी है।
उस उपयोग को शुद्ध चैतन्य का परिणमन न देख करके उसको रागादि वाला देखना। और जबकि कर्ता कर्म अधिकार में तो उपयोग के 3 प्रकार के परिणाम विकार, मिथ्यात, अज्ञान और असंयम। उपयोग के विकार, जैसे ब्लड शुगर किस में होती है? सिर में, हड्डियों में कि ब्लड में? ब्लड प्रेशर किस में होता है? वो भी ब्लड में होता है। ऐसे उपयोग में ही रागादि भाव रूप परिणमन करने की क्षणिक तात्कालिक योग्यता रहती। अब गुण भेद करो तो उपयोग तो ज्ञान दर्शन चेतना का परिणमन है और रागादि भाव चारित्र गुण की पर्याय है, और उनमें एकत्व बुद्धि वो श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। गुण भेद करो तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र 3 गुण खड़े हो जाएंगे, और तीनों हैं तो आत्मा के ना, इसलिए उपयोग में ही रागादि होती। इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि आंखें देखती हैं कि आदमी देखता है। अब बताओ क्या जवाब दिया जाए? जो थोड़े, वो बात अलग है ज्ञान वाली अभी तो उदाहरण की बात है आदमी यानी मनुष्य आँखों के द्वारा देखता है। सही उत्तर तो ये है ना। अकेली आँखें देखती नहीं है, और आँखें नहीं हो तो मनुष्य अंधा हो जाएगा, वो क्या देखेगा? लेकिन मनुष्य आँखों के द्वारा देखता है। अभी उदाहरण यहाँ कैसे लागू होता है कि उपयोग माने आत्मा, उपयोग लक्षण आत्मा, तो एक चारित्र गुण में विकार होता है कि आत्मा में ही कि पर्याय में विकार होता है? तो गुण भी तो आत्मा का ही है, वो कोई पराया थोड़ी है। अब जैसे मान लो जो अपने हाथ में फोड़ा हो जावे तो अपन उसका इलाज अपने ही तो कराएंगे कि वो तो भिन्न है, वो तो भिन्न है, वो तो पुद्गल का है, तो बैठे रहो। यानी वो किस अपेक्षा से जीव का परिणाम है और किस अपेक्षा से पौद्गलिक परिणाम, ये संतुलन समय सार में जिसको बैठ गया, समझ लो उसने समय सार का रस पी लिया। यहाँ तो मुनिराज रागादिक से कर्म का बंध होता है, ऐसा जानकर तजे तिनहि समभाव करी, समभावों के द्वारा, समता भाव के द्वारा साम्य रस का पान करते हुए, प्रचुर आनंद का अनुभव करते हुए वो राग आदि का अभाव करते हैं। ऐसे मुनिराज को हम सदा नमस्कार करते हैं। फिर जयचंद जी छावड़ा ने इसका मंगलाचरण किया। और सबसे पहले सात तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। तो अधिकार है बंध का। और देखो तुलना करना सीखना चाहिए। आजकल के जो बच्चे लोग नई पढ़ाई जो नई स्टाइल की है ना, वो रीडिंग नहीं करते, वो स्टडी करते। रीडिंग में और स्टडी में अंतर तो जानते होगे ना। रीडिंग में मतलब पढ़ लिया बस हो गया, पठन पाठन हो गया, बात खत्म। वाचना में अकेली रीडिंग होती। लेकिन जब आप स्टडी करोगे तो पहले क्या कहा है और यहाँ क्या कहा है, इसी ग्रंथ में और अन्य किसी ग्रंथ में इससे विरुद्ध कोई बात कही है, वो ऐसी कही है और यहाँ ऐसी कही है, सो उसका क्या मतलब है। फिर उसको नए विवक्षा से उसका सल्यूशन करना। आप जानते हैं स्वाध्याय के कितने स्टेप हैं। यानी स्वाध्याय का पहला बिंदु वाचना। तो समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए तो प्रच्छना। पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात के, वाँचे सो पूछे, और वाँचेगा ही नहीं तो उल्टी सीधी बातें पूछेगा, तो क्रिया कांड की के इधर उधर की के जिसका कोई तत्व से संबंध नहीं है, ऐसी बातें पूछेगा कि वैज्ञानिक लोग गए हैं चांद पर गए हैं तो वो कहाँ गए हो, जैन धर्म के। अरे भैया ये उसका प्रकरण नहीं है। प्रच्छना के बाद में आमनाय, और आमनाय मतलब उसका बारंबार चिंतन मनन करना, अनुप्रेक्षा में उसे दोहराना, फिर धर्मोपदेश का नंबर आता है। तो लेकिन वाचना में भी 5 स्टेप लगते हैं।
एक एक अंग में 5-5 स्टेप, पांचों कौन कौन से? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। तो ये वाचना प्रचना और शब्दार्थ नयार्थ, इन दोनों, दो जोड़ी हो गई ना 5-5 की, इनमें क्या अंतर है? शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ तो स्वाध्याय के अंग मतलब स्टेप हैं, वहाँ से शब्दार्थ से शुरू होकर के भावार्थ तक पहुँचो तो स्वाध्याय पूरा हुआ। समझ में आया? एक भी अगर कच्चा रह गया, शब्दार्थ समझ में नहीं आता, जो गुजराती समझ में नहीं आती, फिर वो क्या क्या वाँचेगा और क्या पूछेगा। संस्कृत के हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो संस्कृत निष्ठ शब्द बहुत हैं, अब शब्दों का अर्थ ही नहीं पता तो क्या क्या समझ में आएगा। तो शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ आगमार्थ भावार्थ, यहाँ स्वाध्याय पूरा होता है। और वाचना में भी ये पांचों चाहिए, प्रच्छना में भी पांचों चाहिए, अनुप्रेक्षा में भी, धर्मोपदेश में भी, सब में ये पांचों तो स्वाध्याय पूरा होता है। ये बात यहाँ कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आ गई कि यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है, और वो बंध का स्वरूप इसमें बताना चाहते, बंध का कारण क्या है। इसके तुरंत बाद मोक्ष अधिकार आता है, और जिन्हें याद होगा थोड़ा बहुत मोक्ष अधिकार, उसकी शुरुआत ऐसी हुई है कि बंद ही बंद के बारे में सोचते रहो, ये बंद बड़ा दुख का कारण है, ये बंद की चिंता है, हे प्रभु मेरा मोक्ष कैसे होवे, कब मैं 4 गति के दुखों से छूटूं, कब कर्मों का बंधन ढीला हुआ। तो बंद की चिंता करने से, बंद को जानने मात्र से यहाँ ज्ञान करा रहे, देखो और वहाँ के उससे नहीं होता, प्रज्ञा छेणी के द्वारा वो बंद जुदा है और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा जुदा हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करने से बंध का अभाव होता है। ये मोक्ष अधिकार का सार है। और यहाँ बंध अधिकार में कहेंगे कि उपयोग में रागादि का एकत्व करना, पूरे में आप समझ लो, मैं समझता हूँ कि मिथ्यात्व का सबसे ज़्यादा वर्णन अगर किसी अधिकार में आया है तो ये बंध अधिकार में आया है। बीच बीच में और बातें भी आई हैं, मिथ्यात्व का वर्णन तो जीव जीव अधिकार में भी पूरे में नहीं है, 19वीं गाथा से चालू हुआ है। ऐसा लगता है 18 गाथा तक तो, जैसे आपने ये पहले नींव भरी होगी, फिर यहाँ तक प्लिंथ आई होगी, फाउंडेशन यहाँ तक आधार बना होगा, फिर दीवारें इसके ऊपर खड़ी की होगी, तो 18 गाथाओं तक तो नींव ही नींव है। 19 गाथा से उनने जो है समय वो भेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अज्ञानी का वर्णन प्रारंभ किया। तो देखो सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता है। तो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी तो आदत है। मति श्रद्धा मदि मन पर्याय केवल आनी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत। इसलिए तत्वा सूत्र का भी अभ्यास होना चाहिए। कौन सा सम्यक ज्ञान? तो केवल ज्ञान वाला जो सम्यक ज्ञान है वो तो बंध के जाने पर प्रकट होता है। समझ, भाव मोक्ष है ना, वो भाव मोक्ष है ना। अभी अघाती कर्म है, उसकी कोई गिनती नहीं है, ये उनको भी तो अपन भाव मुक्त कहते हैं ना, अनंत भगवान को। तो वो तो बंध के अभाव का फल है। हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है, जो भेद विज्ञान जो हमारे पास उपलब्ध है और जो आत्मा का अनुभव करके सम्यक रूप परिणमित होता है। श्रीमद् जी का वो आपको याद होगा वो वाक्य, एक बहुत सुंदर कथन है श्रीमद् राजचंद्र का, कि जो ज्ञान पहले भाव का हेतु बनता था, भववर्धक वो होता था, उसे क्षण मात्र में जात्यंतर करके भववर्जक बना देता है, यानी भव का नाश करने वाला बना देता है। ऐसे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन का प्रताप बताया। देखो
राग उद्गार महारसेन सकलम जगत प्रमत्तम कृत्वा। वाह! जो राग के उदय रूप महारस के द्वारा, अभी महा आजकल बहुत चला है। हमारे एक समझ लो के नाम लेने से क्या फ़ायदा, एक मीटिंग रखते हैं ना, तो ये तो महा मीटिंग हो रही, गजब हो गया है। भैया महा मीटिंग रखिए आप जूम पे, आप इस नंबर पे आ जाना जरूर। हम लोग मीटिंग भी महा होने लगी है। हमें हर चीज़ को महा बताने का ही शौक है। तो मिथ्यात्व को भी महा बता रहे। मोह महामद प्रियो पियो अनादि। महा लगाए ना, महा क्यों लगाया जाता है? महा का क्या मतलब है? जो जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो अतिशय स्वरूप है, विशेष है, संख्या में भी ज़्यादा है और पावर में भी ज़्यादा है, वो महा है। तो ये मिथ्यात्व महारस जो है, मिथ्यात्व महात्म छाए रयोमम निज पर परिणति नहीं सूझे। इह कारण पाके दीप सजा के थाल भरा के हम पूजे। टाइम में आता है ये शायद दयानंद राय जी की या वृंदावन दास जी किसी की अकृत्रिम चैत्यालयों की पुरानी पूजनों में। तो मिथ्यात्व रूपी महारस के द्वारा जगत को मतवाला किया है। वाह! मतवाला के दो अर्थ होते हैं, एक तो मद चढ़ जाता है, मदमत्त तो हो जाता है, उसमें तन्मय हो जाता है, तो वो मतवाला हो गया। और दूसरा ये हम दिगंबर हैं, हम श्वेतांबर हैं, हम स्थानकवासी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा ये मत है, अरे अपने आप हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं। समझ में आया ना? ये मतवाला है, ये नए नए मतवाला प्रभाव जो है चालू हो गए। तो मतवाले का मतलब ये कि जो मोह में तीव्र रूप से गाफिल हो रहा है, तो सारा जगत प्रमत्त है, मतवाला है। किसने किया? मिथ्यात ने। मिथ्यात किसने किया? खुद ने है। देखो ये एक प्रसंग आ जाता है कि ये नकली शराब पीते लोग, वो स्प्रिट वगैरह की बना, जहरीली शराब जो देसी और जो बहुत खतरनाक होती है ना, तो ये अपराधी प्रकृति के लोग होते हैं, जो संस्कार जिनमें नहीं है, तो वो पीते हैं। तो बहुत से लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, फिर गवर्नमेंट मुआवजा देती है। मुझे इसकी बड़ी तकलीफ होती है। मेरा बस चले कहने की बात है, मानने की नहीं है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो कानून का तोड़ करके, समझ में आया ना, गैर कानूनी ढंग से काम करेगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो सरकार उसको कोई मदद नहीं देगी। तुमने क्यों पी? साहब तो बनती है और आप लोग रोकते नहीं हो। अरे हम नहीं रोकते, तुम रिपोर्ट कर देते, तुम बता देते कि इधर नकली बन रही है, तो तुम्हें तो पीनी थी, तुम काहे को बताओगे? एक तो तुमने गैर कानूनी, वो बनाने वाला भी गैर कानूनी और पीने वाला क्या गैर कानूनी नहीं है क्या? किसकी गलती है? शराब पी करके मरा, जहरीली शराब पी करके, इसमें गलती किसकी है? बनाने वाले की कि बेचने वाले की कि पीने वाले की? आप कह सकते हो तीनों की गलती है, हम भी मानते तीनों की गलती है, लेकिन बनाने वाले की गलती ये है कि उसने बनाई, बेचने वाले की गलती ये है कि उसने बेची, और पीने वाले की गलती ये है कि उसने पी। तीन अपराध हो रहे हैं ना, तीन लोग तीन तरह के अपराध कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट मुआवजा क्यों दे रहे? तो ये मुझे इसलिए ख्याल में आई ये बात कि मिथ्यात किसने उत्पन्न किया? तो परद्रव्य ने, कि पांच इंद्रिय के विषयों ने कही थी कि तुम हमें सुख बुद्धि करो। शरीर ने बोला कि तुम हमें सुख बुद्धि करो, हमें अपना मानो। आगे ये सब सर्वसिद्ध अधिकार में गाथाएं, ये सब उन्होंने तो नहीं कहा। वो स्पर्श नहीं कहता कि तू मुझे छू, ये गाथाएं है ना। रस नहीं कहता कि तू मुझे चख। और तुमने उसको मान लिया कि मैं इसके पास जा कर के
या मेरे अंदर ये आता है और मैं इसे चखता हूँ। तो तूने अपने को रस चखने वाला मान करके चैतन्य वाला नहीं माना। ये है मिथ्या। देखो बहुत बहुत पड़खे हैं मिथ्यात्व के। तो यहाँ तो है रस के भाव से राग रूप मतवाले पने से भरे हुए महान नृत्य के द्वारा खेल रहा है। वाह, दुनिया मदिरा पीकर नाच रही है, ये लिखा है इसमें, सारी दुनिया। अब जो सच में मदिरा पी के नाचते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनकी तो बात बहुत दूर है। समाधि शतक में आप लोगों को याद होगा कि यहाँ तक आता है कि सुनने का भाव और सुनाने का भाव, दूसरे से सुनने का भाव, अपनी भूमिका वही है, लेकिन इसका स्वरूप तो समझो। भूमिका वही है, अपन उससे ऊपर नहीं उठ सकते, वो अपनी कमजोरी है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये तो समझो। कि सुनने का भाव भी पागलपन है, उन्मत्त चेष्टा, ऐसा लिखा, उन्मत्त चेष्टा, और सुनाने का भाव भी उन्मत्त चेष्टा। अरे गजब हो गया। सोचो, जहाँ वीतराग वाणी सुनने सुनाने की बात है, कोई गपशप बिकता सुनने सुनाने की बात नहीं है। वीतराग वाणी सुनने सुनाने का भाव भी उन्मत्त दशा है। तो जब तक भेद ज्ञान नहीं है तब तक जो कुछ भी क्रिया है सब वो मतवाला होकर के नाच रहा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, इसमें शामिल है वो सब। कभी सोचा अपनी जो क्रियाएं हैं, अपन विधान में भक्ति भी करेंगे, गाएंगे भी, कोई यहाँ अगर चलन होगी तो कोई नृत्य भी करेंगे। हम तो ना तो किसी को बुलाते हैं ना किसी को रोकते हैं समझ में आया, लेकिन मर्यादा भंग होगी तो टोकते जरूर है कि नहीं। तो ये हम सोचते हैं कि ये मतवालापन है। राग के उदय में, यहाँ राग मतलब मिथ्या, ऐसे बंद को धुनत, ये धुनत शब्द बहुत प्यारा है, अपने यहाँ प्रचलित है। धुनाई कर दी उसकी, रुई धुनकते हैं ना, तो रुई उड़ती रहती है इधर उधर, और जिसको खूब अच्छी तरह से पिटाई कर दे उसके लिए भी बोलते हैं कि उसकी धुनाई कर दी। तो ऐसे बंद को धुनत माने उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। अभी भेद विज्ञान की ही बात हुई, क्योंकि भेद विज्ञान का ही उदय होता है। भगवान आत्मा तो अनादि दिनन सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में सदा उदित है। वो ज्ञान आनंद रूप अमृत का भोजन करने वाला है। गजब है। मुनिराजों के लिए जैसे मैंने कई कुंद कुंदाचार्य की पूजन लिखी है, उसका भी सब अपन आनंद लेंगे। कुंद कुंद की, अमृत चंद्र की, जयसेन की। तो आनंद अमृत भोजी, नियम सार में ये बहुत आता है ये सब। आनंद अमृत भोजी है, शाश्वत सुख के भोगी देखे, योग रहित निज योगी देखे, भक्ति में है। तो आनंद अमृत का भोजन करने वाला है। सहजावस्थाम स्फुटम नाटयत, अपनी सहज अवस्था, क्या ज्ञात्र क्रिया, देखो क्रिया की बात, पर्याय की बात। हमको ऐसा लगता है कुछ क्रिया की बातें नहीं करते, जान नहीं जीव की क्रिया है भैया। शरीर की क्रिया को मेरी क्रिया मानना, ये तो मिथ्यात के रस पी करके मतवाला होने जैसा है। और सबसे बड़ी बात सहज अवस्था, ये बड़ा प्रिय शब्द है। सहज अवस्था, आत्मा को ज्ञान स्वरूप किसने बनाया? किसी दूसरे ने बनाया? स्वभाव से ही आत्मा ज्ञानमय है तो सहज है। सहज माने जो अकृत्रिम, अनादि निधन। असली तो सहज की, वैसे तो सहज की बहुत व्याख्याएं हैं, बहुत रूप हैं, लेकिन यहाँ तो भेद ज्ञान प्रकट हुआ पुरुषार्थ से, लेकिन वो पुरुषार्थ भी सहज होता है। जैसे छोटे बच्चे ये दौड़ते हैं, बहुत छोटा हो तो वो सीधे नहीं चलेगा, दौड़ेगा। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो क्रिकेट वगैरह खेलेंगे तो खूब मेहनत करते हैं। तो उन्हें वो क्रिकेट खेलना पड़ती है कि सहज खेलते हैं? वो सहज खेलते हैं तो उसमें मेहनत नहीं होती, पसीना नहीं निकलता, थकते नहीं हैं, हैं?
सब होता है, लेकिन वो उनकी भूमिका में वैसा भाव आए बिना रहता नहीं है। कितने ही मना करो, बोले वो भोजन का समय हो गया, अब अभी 5 मिनट में आते हैं, ये मैच पूरा हो जाए हमारा। यानी जिस भूमिका में जो होता है सो सहज होता है, ये समझ लेना आप। अब ज़्यादा व्याख्या तो जब और अभी तो 10 दिन है। ये अपनी ज्ञात्र क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। उधर वो मिथ्यात का रस पी के दुनिया के लोग नाच रहे हैं और ये ज्ञान अपनी सहज अवस्था को नचा रहा है। गजब है। जानन क्रिया ना, जानना जानना, किसको जानना उसकी मुख्यता नहीं है भैया जी, राजकुमार जी। स्व को जानना के पर को जानना, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। जानना मात्र उसकी सहज क्रिया है और वही उसका नृत्य है, उसी में आनंद है। स्व को स्व सन्मुख होकर जाने तो आनंद विशेष है, लेकिन पर को जाने मात्र उसमें कोई बंध नहीं होता, दुख नहीं होता, वो भी जीव का स्वभाव है। लेकिन छद्मस्त राग पूर्वक जानता है, तकलीफ राग से है, हैं? धीर है, उदार है, महान विस्तार वाला निश्चल है, अनाकुल है। ज्ञान के विशेषण, जो जो सम्यक ज्ञान की विशेषताएं हैं वे सब भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव की विशेषता है, क्योंकि उसी में से तो वो लहर उत्पन्न हुई है जिसमें किंचित मात्र भी आकुलता का कारण नहीं है। उपाधि रहित यानी परिग्रह रहित, परद्रव्य संबंधी ग्रहण त्याग नहीं है। वाह, देखो अपन त्याग की चर्चा करेंगे, तप की चर्चा करेंगे, संयम की चर्चा करेंगे, और यहाँ कहते हैं कि परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं है। त्याग नहीं, कौन सी शक्ति है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। यही गुरुदेव यही देखते रहते कि यहाँ पे वो शक्ति आई है, यहाँ वो शक्ति आती है, यहाँ वो शक्ति आती है। तो ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। समय सार के माध्यम से हम अपनी परिणति को इस योग्य बनाने का प्रयास करेंगे कि वो 10 धर्मों के समझ लो वृक्ष उसमें लगे और मुक्ति के फल फले। इस भावना से मैं अभी की बात पूरी करता हूँ। पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण पर्व के 52 प्रसंग पर